आपका आज की कक्षा 9 में व्याकरण भाग लेखन कौशल। लेखन कौशल जिसमें अनुच्छेद, पत्र इत्यादि लेखन कलाओं का विकास होता है, उसे हम भाषागत विषय में लेखन कौशल कहते हैं। उसे रचना भाग भी कहा जाता है। और कक्षा 9 में इस बार एक नया विषय सम्मिलित हुआ है, उसे कहा गया है नारा लेखन। नारा लेखन मतलब अंग्रेजी में हम कह सकते हैं स्लोगन राइटिंग। तो मैं आपको स्लोगन बताने से पहले एक पंक्ति पढ़ के बताऊंगी। हिंदी में निहित है हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। तो यह जो मैंने मेरी भाषा के लिए एक बात बोली है, यह मैंने एक नारा बोला है मेरी भाषा को बताते हुए, तो इसे हम कहते हैं नारा लेखन। अब हम बात करते हैं कि नारा लेखन क्या होता है। किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बोला या लिखा जाता है, उसे हम नारा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, हिंदी में निहित है हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। तो मेरी भाषा, मेरी बात को मैंने तुकांत शब्द से एक अच्छे आकर्षक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसे हम नारा कहते हैं। यदि सरल शब्दों में हम कहें, आदर्श वाक्य कह सकते हैं कि एक आदर्श वाक्य जैसे जन धन मन, तो एक तुकांत वाक्य बन गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तुकांत वाक्य बन गया, ये नारे कहलाते हैं। नारा लेखन के क्या रूप होते हैं? नारा लेखन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक, प्रेरक एवं ज्ञानार्जक नारे हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नारे किस प्रकार लिखे जा सकते हैं, नारा लेखन कैसे करें। सबसे पहले नारा लिखते समय हमें सीमा रेखा मतलब बाउंड्री लाइन बनानी पड़ती है। विषय से संबंधता, मान लीजिए हम राजनीतिक लिख रहे हैं, अगर उसमें धार्मिक ऐड कर दे तो वो गलत है। विषय मतलब अगर हमारा राजनीतिक विषय है तो राजनीतिक विषय से संबंधित नारे, धार्मिक विषय है तो धार्मिक विषय से संबंधित नारे होने चाहिए। तीसरा विषय हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि सटीक विशेषता का वर्णन, कि जो हम कहें वो स्पष्ट हो, साफ हो। मौलिकता मतलब खुद की रचना हो, किसी की कॉपी ना की हो। आकर्षक हो मतलब अट्रैक्टिव हो। लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग हो, मतलब लास्ट में एंडिंग अच्छी होती हो उसकी। जैसे खाना खजाना, तो दोनों वर्ड्स में आना आना जो वर्ड्स यूज हो रहा है, इस प्रकार। शब्दों का उचित चयन और आपसी तालमेल, शब्द भी मिलते जुलते हों। रचनात्मक मतलब चित्र संयोजन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पर्यावरण संबंधी एक उदाहरण दूंगी, जैसे पेड़। मैंने आपको पर्यावरण से संबंधित नारा बताया, जैसे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। यहाँ लगाओ और बचाओ दोनों मिलते जुलते हैं और मैंने यहाँ पेड़ को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। घर घर अलख जगानी है, जिंदगानी सुखद बनानी है। तो जगानी और बनानी दोनों मिक्स हो रहे हैं, मतलब तुकांत अंत इनका हो रहा है। और मैंने पहले बाउंड्री लाइन बनाई है, फिर मैंने पेड़ से संबंधित मतलब पर्यावरण से संबंधित मेरा विषय है तो मैंने पेड़ बनाया है और उसको एक अच्छे ढंग से नारे को मैंने शो आउट किया है। इस प्रकार देशभक्ति से संबंधित, हम देशभक्ति से रिलेटेड अगर हमको बनाना है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हैं, कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह। तो इसके लिए मैंने नारा बनाया, स्वतंत्रता दिवस एक पर्व है जिस पर हम सबको गर्व है। तो हम ध्यान में देंगे कि जो हमारी पीछे वाली लाइनें हैं वो मिलती जुलती हैं और एक अच्छे से अट्रैक्शन हम लोगों ने इसमें पैदा किया कि बाउंड्री लाइन बनाई है, कलर किया है। अब दूसरा, जैसे चलो फिर से खुद को जगाते हैं, शहीदों के आगे अपना सिर झुकाते हैं। तो जगाते हैं और झुकाते हैं दोनों चीज़ें मिलजुल रही हैं। इस प्रकार स्लोगन राइटिंग, नारा लेखन एक अच्छी विधा है जो कि इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको शिक्षा संबंधी नारे कुछ बताऊंगी। शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना सब बेकार। तो यहाँ पर मैंने शिक्षा संबंधी बता दिया। यहाँ पर एक अच्छा सा दिया जगा के आप शो कर सकते हैं कि जो शिक्षा है उजाले का प्रतीक है। आप पुस्तक बना के शो कर सकते हैं, मानो तुम मेरा कहना, शिक्षा से दूर ना रहना। यह भी एक नारा है, तो आपने इसको भी आप पिक्चर बना के शो कर सकते हैं। होगा कल यह तुम्हारा गहना, अगर तुम शिक्षित होती हो बहना। अब यहाँ मैंने गहना और बहना बताया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में अच्छा सा बना के एक और मतलब एक ऑर्नामेंट मतलब एक गहना शो कर सकते हैं, साथ में बहन को शो कर सकते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, पर शिक्षा से बनेगा देश महान। तो यहाँ पे मैंने नारा लिया कि जो देश है, आप भारत का मैप अगर बनाना चाहें, इंडिया का कोई भी सैम्बलम या कुछ शो करके आप उसको अच्छे से अट्रैक्टिव ढंग से अपने नारे को प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा एक अनमोल रतन, पढ़ने का करो जतन। मतलब आपको जोत दिखानी है शिक्षा की, उसको बताना है। तो इस प्रकार आपका शिक्षा संबंधी नारे पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं राजनीतिक नारे
अब की बार मोदी सरकार। यहाँ मेरा मतलब नहीं है कि मैं किसी विशेष पार्टी की संबंधित रखती हूँ, सिर्फ मैंने आपको नारे का अंदाजा बताया है कि आप किस प्रकार लिख सकते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, यह भी एक नारा है। इस प्रकार अब हमारे पास जैसे 14 सितंबर को हम मनाएंगे अपना हिंदी दिवस, तो मातृभाषा संबंधी नारे, नॉट ओनली हिंदी दिवस, कोई भी मातृभाषा आपकी हो सकती है। जैसे जय हिंद हमारा नारा है, हिंदी हमारी भाषा है, तो रलते मिलते हो गए है और है। एकता ही जान है, हिंदी भारत की शान है। तो इस प्रकार ये हिंदी दिवस या हिंदी भाषा से संबंधित मैंने, अपनी मातृभाषा से संबंधित मैंने आपको नारे बताए। हिंदी जिसका नारा है वह भारत को प्यारा है। ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज है ये, तो मैं इसको प्यार करती हूँ। भारत माँ के माथे की बिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। तो यहाँ पर मिलती जुलती हमने बनाया नारा। इस धार्मिक नारे, आप अपने धर्म से संबंधित जो नारा चाहे वो अपनी भाषा में बना सकते हैं। अब अपना मुख्य विषय अब चल रहा है आजकल कोरोना संबंधित नारे। तो कोरोना के कहर से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये बड़ा कॉमन नारा बन चुका है। एक परीक्षा में आपको एक विषय दिया जाएगा, उससे संबंधित आपने नारे बनाने हैं। जैसे कोरोना से बचें, घर से निकलते समय मास्क याद रखें, तो मिलता जुलता नारा बना दिया हमने। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, गो कोरोना। इस प्रकार यह कोरोना से संबंधित नारे हैं। और इस प्रकार आपको जो आपका पाठ्यक्रम में आएगा, नारा लेखन दिया होगा, आपको विषय दिया होगा, 5 अंक का आपको यह नारा लेखन आएगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझ आया होगा कि नारा लेखन क्या होता है। तो हम बात करते हैं, तो नारा लेखन 5 अंक का आपको आएगा। इस प्रकार ध्यान रहे, हिंदी में निहित हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। तो मैं एंड करती हूँ यहाँ अपनी क्लास का। ध्यान रहे, नारा लेखन 5 नंबर का आएगा और इसे बड़े ही सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत करना है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।